जो व्यक्ति एक पल भी सत्संग में बैठ जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए जहां मिले, जितना मिले उतना सत्संग में चले जाओ। एक व्यक्ति था, वो सत्संग में कभी नहीं जाता था और गांव वालों ने कहा कि देखो भैया, आप सत्संग में कभी नहीं जाते हो, बस एक बार जीवन में एक बार सत्संग में जाकर के देखो, फिर पता चल जाएगा सत्संग का महत्व क्या है। क्योंकि जब तक हम नहीं जाते तब तक हमें वो स्वाद नहीं लगता है ना। आपने कभी भी जलेबी नहीं खाए हो और कोई कहे कि भैया ये जलेबी खा लो, तो आप कहोगे मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। आप कहोगे मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। उसने जिद किया, आपने कभी खाया है? आपने बोले नहीं खाया। जब खाया ही नहीं तो आपको कैसे अच्छा नहीं लगता? जब आपने खा लिया, खाने के बाद आपको मन हुआ एक और खा लें, फिर मन हुआ एक और खा लें। क्यों? क्योंकि आपको अब टेस्ट पता है, आपको अब अच्छा लगने लगा। तो आप जब तक स्वाद नहीं लेते तब तक आपको अच्छा या बुरा नहीं लग सकता। उसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आते तब तक आप यहाँ डूब नहीं सकते, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं पता। वो व्यक्ति कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, वो कभी भी सत्संग में नहीं जाता था। तो लोगों ने जिद की, हमारे गांव में कथा करने के लिए एक पंडित जी आए हैं, चलो ना थोड़ी देर सत्संग सुन के आते हैं। वो बोला नहीं जाना मुझे, तुम लोग चले जाओ। और अंतिम में एक दिन बचा था, सप्तम दिवस में लोगों ने जिद किया चलो चलो। तो उसकी पत्नी ने कहा सब जिद कर रहे आप चले जाओ। तो वो व्यक्ति सत्संग में चला गया और जैसे गया तो लोगों ने कहा आइए आइए, क्योंकि उस ग्राम के थोड़ा वरिष्ठ व्यक्ति थे। सबने कहा आइए, वो आया और उसके बाद लोगों ने कहा बैठिए, बैठ गए। अब पंडित जी ने कथा शुरू की, कथा शुरू हो गया और उसको थोड़ा सा सुन ही रहा था, जैसे मंगलाचरण करने लगा, ओम, जैसे ओम बोला उसको नींद लग गई। अब वो सो गया, गहरी नींद में सो गया। जैसे आरती हुआ, कथा के बाद के आरती जैसे हुआ, सब लोग घर जाने लगे, उसको नींद खुल गई। तो लोगों ने कहा जाइए, चला गया। घर में पति ने पूछा कि पतिदेव आज आप सत्संग में गए थे तो आपको कैसा लगा, आपने क्या सुन के आए? मुझे अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। क्यों ना आता, 3 घंटा नींद पूरी हो गई थी। अब उसने बोला बहुत आनंद आया। पत्नी पूछी कि क्या सुन के आए? मैंने जो सुना है बड़ा अच्छा सुना है। क्या सुने? तब वो कहता आइए, बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द सुन के आया। पत्नी सोचती है इतने सुंदर कथा में जाकर के ये मेरा मूर्ख पति आइए बैठिए जाइए 3 शब्द सुन के आया। फिर पत्नी बोली अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, आपने जो सुना ये मंत्र है, भगवान का नाम है, इसलिए आज से नियम बना लो, इस मंत्र का आप जप करेंगे। उससे क्या होगा? आपको फायदा होगा, बस आप जप करिए। पत्नी ने जैसे बोल दिया, पति माला लेकर के आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। 24 घंटे माला घुमाने लगा। रात में सब सो गए, वो भी बिस्तर में लेट गया, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि 3 घंटा सो के आया था। दिन में सोने के बाद रात में नींद नहीं आती। अब वो सो के आया था, वो जैसे लेटा है, फिर कहने लगा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और रात को जैसे 12 बजा, जैसे 12 बज गया तो चोर उसके घर में घुस गए। चोरी करने वाले, जो रात हो जाए ना, मध्य रात 12 बजे चोर आ गए, घर में घुस गए। जैसे घर में चोर घुसे तो ये व्यक्ति बोला आइए, चोर आ गए। फिर कहता है बैठिए, चोर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहता है जाइए। जैसे चोरों ने सुन लिया, चरण में पकड़ लिया, क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था आप जगे हुए हैं,
क्षमा करो, माफी मांग ले, और आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। जैसे चोरों ने कहा तो उसको मन ही मन हंसी आई। मैंने तो कुछ, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, आइए बैठिए जाइए, मंत्र बोल रहा था। लेकिन चोर लोग आने के बाद चोरी नहीं किया, चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगे। आप तो चोरी, जैसे चोर बैठ गए, फिर बाद में कह दिया जाइए, तो चोर चले गए। ये सोचता आज मैंने ये बात को बार बार उच्चारण करने से घर में चोरी होने से बच गया। पत्नी से सारी बात बताया। पत्नी बोली देखो, आप जो उच्चारण कर रहे मंत्र नहीं था, बस आप सत्संग में गए थे और सत्संग से सुन के आए, कुछ शब्द था। सत्संग में जाकर के जो सुन के आए वो शब्द उच्चारण करने के बाद आपके घर में चोरी होने से बच गया। तो आप ही सोचो क्या और फायदा हो सकता है। पति बोला आज ये 3 शब्द उच्चारण करने से मेरे घर में चोरी होने से बच गया। मैं सच में भगवान का भजन करने लगूं, सच में मैं भगवान का नाम जपने लगूं, तो और क्या क्या फायदे हो जाएंगे। सत्संग के पल कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए संत कहते हैं भजन के पल को कभी छोड़ो मत। भोजन के कण और सत्संग के फल, सत्संग के पल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जहां मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।